स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज यह हमारा तीसरा वीडियो है द्विघात समीकरण का। 2 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो जिसको देखना हो जाके देख सकता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या है, द्विघात समीकरण के मूल एवं गुणांकों में संबंध। तो यह एक फार्मूला होता है जिससे हम समीकरण फिर से बना सकते हैं अगर मूल दिया रहता है। और हमारा जो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है, वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का। तो अगर यहाँ पे से a हटाना होगा तो हम क्या करेंगे कि हम a से पूरे में भाग दे देंगे, इधर भी इधर भी। अगर हम इधर a से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और इधर जब a से भाग देंगे तो 1a/a कट के क्या हो जाएगा, x²। और यहाँ b/a हो जाएगा, फिर x, यहाँ c/a = यहाँ इधर अगर a से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यह एक समीकरण 1 और यह समीकरण 2 आप मान सकते हैं और तुलना कर सकते हैं दोनों का। अगर हम तुलना करेंगे तो मूलों का योग बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ b/a। मूलों का योग = क्या हो जाएगा, यहाँ योग देखो ये माइनस में है तो हम यहाँ माइनस ले लेंगे, माइनस मूलों का योग = b/a। हम पूरा तुलना करेंगे, x के सामने जो है, यहाँ पे x के सामने जो है, पूरों को दोनों को हम बराबर करेंगे। तो मूलों का योग बराबर क्या आ गया, तो फिर ये वाला माइनस इधर चला जाएगा। तो अगर मूलों का अगर गुणा रहेगा, पूछेगा अगर देखो, अगर हम इसका तुलना करेंगे c वाले का, तो मूलों का गुणा = क्या आ जाएगा, c/a। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि किसी भी समीकरण में अगर उन दोनों मूलों का अगर हम जोड़ेंगे तो उस समीकरण के गुणांक के b/a के बराबर होता है, और कि उसी समीकरण में अगर मूल का अगर हम गुणा करेंगे तो वह c/a के बराबर होता है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं अभी हम आप लोग को दिखाते हैं। तो आप लोग इसको खूब अच्छी तरीके से आप लोग को पता होना चाहिए। यह मतलब द्विघात समीकरण का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर आता है, मूलों का योग और मूलों का गुणा पे। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। यह क्वेश्चन मतलब छोटे एग्जामों में जैसे 10+2 या फिर 10th लेवल के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है कि कोई समीकरण दे देगा, इक्वेशन देगा और बोलेगा इसका मूलों का योग और मूलों का गुणा ऐसे करके पूछ लेगा। तो हम क्या करेंगे, तो अभी हम जो फार्मूला बताए थे, मूलों का योग बराबर क्या बताए थे, मूलों का योग = बताए हैं -b/a। तो b इसमें क्या है, हम बताए हैं b क्या होता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, -7, पर इसमें पहले से माइनस लगा है, इसमें -7 लिखेंगे। और a क्या है, 3 है, तो 3 यहाँ लिख लेंगे। तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा मूलों का योग। अगर हम मूलों का गुणा निकालेंगे क्या होगा, ये क्या होता है, c/a। देखो c का मान क्या है, जो अचर पद होता है यहाँ पे, तो यहाँ 4 है, a क्या है 3। तो ये हमारा आंसर हो गया 4/3। मतलब मूलों का योग जब निकालना रहे तो सीधा b/a -b/a का फार्मूला लगा दो, और मूलों का गुणा अगर निकालना रहे तो c/a का फार्मूला लगा दो, यह सीधा हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए और आगे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। या तो बस हम आपको फार्मूला याद हो जाए इसलिए यह क्वेश्चन हम कराए हैं। यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि यदि समीकरण इतने के मूल अल्फा बीटा हो तो फिर 1/α + 1/β का मान यह पूछा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको 1/α + 1/β का हमको मान नहीं पता है, हमको पता क्या है, मूलों का योग। तो मूल क्या दिए हैं, अल्फा बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका मान हमको पता होता है, क्या होता है, -b/a। तो इसको हम निकाल लेते हैं। -b के स्थान क्या है, -5, a के स्थान क्या है, 3। तो ये हो जाएगा 5/3। ये मूलों का योग आ गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा आ गया। और अगर हमको मूलों का गुणा भी पता है, क्या होता है, c/a। c क्या है, -2, तो माइनस लिख लो, और a क्या है 3। तो c/a का मान कितना आ गया, -2/3। हमको इनका मान पता है, हमको उसका मान नहीं पता है। लेकिन देखो अब इसका भी मान निकल जाएगा कैसे, अब हम उसको अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा × बीटा इसके फॉर्म में बना लेंगे। तो कैसे बनेगा, आइए दिखाते हैं। ये दिया है, हमको इसका मान चाहिए, इसके स्थान हम क्या करेंगे, इसका ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम ऐसे गुणा करते हैं नीचे आपस में भी गुणा हो जाता है। देखो बन गया ना, अल्फा + बीटा अल्फा × बीटा। इसका मान हमको पता है, अल्फा + बीटा का मान क्या है,
5/3, तो इसको लिख दो। और नीचे क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 2/3, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 5/, -5/2 हो जाएगी। ये माइनस ऊपर चला जाता है और ये अंदर अंदर और बाहर बाहर का गुणा हो जाता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह पूछ सकता है मतलब 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल में भी। तो चलिए और सारे क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद आज हमारा द्विघात समीकरण का जो टॉपिक है ख़त्म हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं और फिर अगला टाइप का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे ये करने के लिए, फिर अगला टाइप का क्वेश्चन फिर शुरू करेंगे। जो इसमें क्या दिया है, यदि समीकरण इतना के मूल अल्फ़ा बीटा है, मतलब यह मान लिया है कि इतने का जो आंसर है यह अल्फ़ा बीटा है, तो फिर इतने का मान पूछा है। हमको इतने का मान नहीं पता है, लेकिन हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का हमको मान पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है। चलिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालें, तो क्या होता है -b/a, तो b का स्थान क्या है 5 और a का स्थान में क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया -5/2। और फिर से अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a, c का मान क्या दिया है -3 रख दो और a का मान क्या दिया है 2, तो यही हमारा -3/2, यही हमारा मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो गया। अब हमको इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो दोनों में अल्फ़ा है दोनों में बीटा है, तो हम अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो यहाँ अल्फ़ा बचेगा, इधर से अल्फ़ा गायब हो जाएगा, तो इधर बचा अल्फ़ा। और बीटा कॉमन लिए तो यहाँ बीटा खत्म हो गया, यहाँ बीटा बचा, तो हमारा क्या मान बच गया अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा। हमको इसका मान तो पता है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -3/2, तो इसके स्थान पर रख दो -3/2। और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -5/2, इसका मान अगर हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का 3 गुणा करेंगे 15, 2 का 2 करेंगे 4, यही हमारा आंसर हो गया। तो आई थिंक आप लोग को यह वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे द्विघात समीकरण का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही होता है। तो यह आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और कराएंगे, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा क्या, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे अच्छे ही होते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस इसको होते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। यह एक समीकरण दिया है जो द्विघात समीकरण है, बोल रहा है इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का मान पूछा है। हमको अल्फ़ा बीटा का जो मान है यह पता है, पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका मान नहीं पता है, तो इसको हम बना लेंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं, आइए देख लेते हैं। देखो इसके स्थान पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा ये दिया, इसका मान निकालना है। आप लोग को एक फार्मूला पता होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर यह फार्मूला आप लोग पता होगा। तो हमको इसका मान चाहिए, बाकी इसको हम इधर लेते आते हैं, इधर ले आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा देखो यही हमारा आ जाएगा। इसके बराबर हम इतना रख सकते हैं, इतना इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसमें बीटा भी है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी है, तो हम इसके स्थान पे उसको रख देते हैं। तो रखो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला पहले से अल्फ़ा बीटा पड़ा हुआ है, तो इसको इसी में जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कहाँ से आएगा, इसमें से आएगा, तो माइनस तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो -7/2 यह हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, और इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, फिर -3 इंटू यहाँ पे -1/2 ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 49/4 प्लस 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे नीचे 4 हो जाएगा, जो एलसीएम देने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। यहाँ 4 प्लस 6/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 55/4, जो कि हमारा आंसर हो गया। 55 लिखा है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद यही करते हैं। तो चलिए
आप लोग को समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। गर्मी बहुत है, फैन ऑन नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाएगी। तो अब जो हम अगला टाइप जो एक आध टाइप का अब लगभग ख़त्म हो चुका है। एक आध टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए और यह पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाए, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यह क्वेश्चन कोई नया नहीं है, पिछले ही कुछ मतलब मेथड पे लगेगा। तो चलिए ये देख लेते हैं यह कैसे सॉल्व होगा। कि यह एक क्वेश्चन दिया है, बोला है ax² + bx + c = 0 का एक मूल दूसरे मूल का तिगुना है तो सत्य कथन बताइए। सत्य मतलब इसमें से कौन सही होगा। फिर अभी हमको यह समीकरण नहीं दिया है, बस हमको यह बताया है कि एक मूल दूसरे से तिगुना है। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं। पहले हम समीकरण बनाएंगे, फिर उसके हम b का मान उठा के यहाँ रखेंगे, फिर ac का मान उठा के यहाँ रखेंगे और देखेंगे दोनों अगर बराबर आ गया तो समझ लो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए पहले समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मूल देख लेते हैं। माना इसके मूल क्या होंगे, अगर कोई एक होगा तो एक दूसरा 3 होगा। क्यों? क्योंकि जो बोला है कि जो दूसरा मूल है पहले का 3 गुना है। तो चलिए हमको मान लो मूल पता चल गया। आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ 2 मानेंगे तो यहाँ 6 मानना पड़ेगा, यहाँ पे कितना 3 मानेंगे तो यहाँ 9 मानना पड़ेगा, मतलब पहले वाले का यह 3 गुना होना चाहिए। तो अब हम समीकरण बनाएंगे। आप लोग को पता होगा एक समीकरण बनाने का एक सूत्र है कि जब मूल दिए रहते हैं तो क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग 3 1 4 इंटू x, फिर प्लस मूलों का गुणा हो जाएगा 3। यह हमारा समीकरण बन गया। और अब हम इससे कंपेयर करेंगे, कौन, ax² + bx + c = 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो हम ये लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि बगल में बारात है, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा। तो फिर अब हम आगे नहीं पढ़ा सकते और इसके क्वेश्चन के बाद ख़त्म भी हो जाएगा। तो हम आप लोग को एक क्वेश्चन भी देंगे अभी। तो देखो क्या हो जाएगा, a के स्थान पे क्या है, 1 है, देखो यहाँ पे कंपेयर कर लो। और b का स्थान पे क्या है, -4, और c का स्थान पे क्या है, 3। मतलब a का मान 1, b का मान -4 और c का मान कितना है, 3 है। तब देखो अगर हम इसमें रखेंगे b का मान कितना दिया है, -4, -4 की स्क्वायर करेंगे 16 का गुणा अगर 3 करेंगे 48 होगा। और ac का गुणा कितना है, 3, मतलब ac गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 3 का 1 में गुणा कर दो 3 आ जाएगा, और 3 का अगर 4 गुणा करोगे 12 होगा। इधर 48 इधर 12, मतलब ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। देखो यहाँ क्या है, ac का मान कितना दिया है, 3, 16 32 16 3 48 हो जाएगा। इधर तो 48 हो गया, इधर देखो क्या हो, -4 का स्क्वायर करो, 4 चौक 16 और 16 9 वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये अभी नहीं होगा। और सी में आ जाओ, AC का मान यहाँ पे 4 हम देख चुके हैं, 16 चौको 64 हो जाएगा। सॉरी, AC का मान कितना दिया, 3, इसका मान कितना हो गया 48। इधर देखो 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 16, और 16 का जब 3 गुणा होगा फिर से 48, मतलब हमारा ऑप्शन कौन, सी वाला सही है। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे जिससे कि आप लोग भी उसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। चलिए आइए देते हैं। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो आप लोग इसको अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया है उसी पर स्टेम है, तो आप लोग इसको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं कि समीकरण इतने का एक मूल दूसरे का 4 गुना है। तो फिर आपको एक समीकरण बनाना है इसके माध्यम से, इसके जरिए कि एक मूल दूसरे का 4 गुना है। तो आपको मूल मान लेना है, फिर उसके बाद वही जो फार्मूला है उसमें रखना है, फिर उसके बाद इसको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, किसमें दोनों तरफ बराबर के इधर उधर मान रखने पे किसमें सही आ रहा है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।